नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और इसमें हम देखेंगे सिंह लग्न वालों के लिए, लियो एसेंडेंट वालों के लिए, लियो एसेंडेंट वालों के लिए 2024 का साल कैसा रहेगा। बृहस्पति ऑलरेडी आपके नवम भाव में है, लकी स्थान पे हैं, भाग स्थान पर हैं। तो ये साल की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी होगी। 30 अप्रैल तक बृहस्पति की पोजीशन की जगह नवम भाव में है। यहाँ पे जो भी लोग अपने बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो शादीशुदा हैं एंड ऑफस्प्रिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बच्चे होने के लिए, तो उनके लिए बहुत ही कारीगर साबित होगा, आईवीएफ के थ्रू या नेचुरली भी, नॉर्मली भी। ये साल क्योंकि लग्न को भी बृहस्पति देख रहे हैं तो वजन पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि वजन लग्न को बृहस्पति की नज़र पे नज़र है, जिसके वजह से आपका वेट गेन भी हो सकता है। तो आप अपने एक्सरसाइज, क्योंकि आप लोग लियो वाले हैं, तो मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक डिसिप्लिन में जीना, है ना, आपको ऑलरेडी बहुत पसंद है पहले से। तो आप वजन पे कंट्रोल रखिए। और लव लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए भी 5th हाउस पे नवी दृष्टि बृहस्पति की सीधे पड़ रही है, नवी दृष्टि, जिसके वजह से उन पे भी गुरु कृपा बनी रहेगी। चाइल्ड प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव है, गुरु कृपा बनी हुई है। आईवीएफ वालों के लिए गुरु कृपा बनी हुई है, और जो प्यार मोहब्बत में है उनके लिए भी गुरु कृपा बनी हुई है। उनके रिलेशनशिप्स भी अच्छे चलेंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम 30 अप्रैल तक, खास करके 30 अप्रैल तक बहुत अच्छा है। मैंने खास करके वर्ड इस्तेमाल किया है, शब्द इस्तेमाल किया है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये 30 अप्रैल तक का टाइम बृहस्पति की नवी दृष्टि पंचम स्थान पर है, जिसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अगर जिन लोगों की एज अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की है, उन लोगों की ग्रैंड चिल्ड्रन का सुख उनको प्राप्त होगा। बच्चे के बच्चे 5th हाउस से 5th हाउस बृहस्पति हैं, तो बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, नाती पोता के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ हैं, कुछ रिलीजियस ट्रैवलिंग 30 अप्रैल तक संभावना है रिलीजियस ट्रैवलिंग की। रिलीजियस ट्रैवलिंग मतलब धार्मिक स्थान पे जाने की, थोड़ी लंबी यात्रा, ओवरनाइट जर्नी की प्लानिंग आपकी बन सकती है 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल के बाद से ये साल आपके लिए 2024 बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। बृहस्पति 12 साल में एक बार कर्म क्षेत्र में, कर्म स्थान पे, प्रोफेशन के हाउस में आते हैं, आपके कर्म स्थान पे। तो ये साल, इस साल को मेरी जो परिभाषा है उसमें मैं बोलता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल सक्सेस। आपके प्रोफेशनल बिजनेस हो या जॉब, प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिवली आपके करियर को, बिजनेस है तो एक्सपेंड कराते हैं, जॉब है तो प्रमोशन करवाने की पूरी संभावना रखते हैं बृहस्पति। पब्लिक इमेज के लिए आपके देखिए, सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि शनि आपके सप्तम स्थान में है। सप्तम स्थान में शनि आपके भावत भाव में 10 से 10th है, तो हार्ड वर्क आपको कराएंगे। पब्लिक इमेज में आपको सतर्क रहना पड़ेगा। आपको प्रोफेशन हो, मतलब बिजनेस हो या जॉब हो, यू विल हैव टू बी केयरफुल। हार्ड वर्क आपके लिए, आप हार्ड वर्क को मिस नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत हैपनिंग फील होगा, क्योंकि दशम स्थान पे 10th हाउस में कोई भी ग्रह रहते हैं तो वो एक प्रेशर बना के रखते हैं, ऑल्दो वो राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं आपको, और आपको मार्गदर्शक करते हैं। आपको एडवाइजर्स, सीनियर्स का भी ब्लेसिंग्स मिलता है, बिकॉज बृहस्पति हैं तो एडवाइजर्स आपको मिलते हैं जो आपको अपने कर्म क्षेत्र में सहयोग करते हैं। मैरिड लाइफ, लेकिन क्योंकि शनि 7th हाउस में है, तो मैरिड लाइफ, देखिए, आप लोगों से आपके पार्टनर्स बहुत मैच्योर्ड होते हैं, क्योंकि शनि की राशि है, कुंभ राशि है सप्तम भाव में। तो आपके हस्बैंड बहुत मैच्योर्ड होते हैं, और इस टाइम पे शनि का गोचर यहाँ पे 2025 मार्च तक ये दर्शाते हैं कि आपके, देखिए, ऑडिटर का आना किसी को पसंद नहीं होता अपनी ज़िंदगी में या ऑफिस में, ऐसे बोल दीजिए, जब ऑडिटर्स आते हैं। बट
इसलिए शनि, एक्चुअली शनि क्या है, ब्लैक एंड वाइट है, वीनस की तरह कलरफुल पिक्चर नहीं दिखाते। तो शुक्र कलरफुल पिक्चर दिखा सकते हैं, राहु दिखा सकते हैं मायावी पिक्चर, लेकिन शनि नहीं दिखाते मायावी पिक्चर। जो कर्म किया है आपने, और आप क्योंकि सूर्य की राशि है आपकी सिंह राशि, और शनि पुत्र हैं सूर्य के, तो शनि सूर्य की अपोजिशन है। इन शॉर्ट, सूर्य को दुश्मनी नहीं है, लेकिन शनि को दुश्मनी है सूर्य से। इस वजह से एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन भी बनती है। टाइम टू टाइम उसकी चर्चा मैं करूंगा, कब कब बनेगी। ओवरऑल नहीं बनती है डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, बट ये जरूर है कि आपकी लाइफ, स्पाउस हस्बैंड हो या वाइफ, अगर मैरिड हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की तरह रहेंगी इस वक्त पे 2025 मार्च तक, क्योंकि वो एक तरह से ऑडिटर हैं आपके लाइफ में इस वक्त पे। तो 30 अप्रैल तक प्रमोशन आपको एश्योर्ड है ऑलमोस्ट, और बिजनेस में एक्सपेंशन है। तो ये काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें मैंने बता दिया। इसके साथ साथ नेगेटिव चीज़ क्या है कि राहु आपके अष्टम, क्योंकि एनुअल वीडियो में हम लोग क्या देखते हैं, यही 4-5 ग्रहों को देखते हैं जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जो धीमी गति से चलते हैं, जो गहरी असर लाते हैं आपके ज़िंदगी में, जीवन काल में। तो शनि, गुरु एंड राहु केतु। बाकी सारे फास्टर मूविंग प्लैनेट से एक एक डेढ़ महीने में चेंज करते रहते हैं पोजीशन को। तो उसको कैप्चर करना, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करना अपने आप में एक इतना वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। फिर भी मैंने यहाँ लिखा है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। तो अब हम आते हैं 30 अप्रैल के बाद से पॉइंट वाइज। गुड फॉर प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल करियर। गुड फॉर प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि दशम स्थान से चौथे स्थान को, जो आपके रियल स्टेट यानी आपका जमीन जायदाद, जायदाद से मेरा वेल्थ मतलब नहीं है, वेल्थ मतलब जो आपके एफडीज हैं जो जमा है, यहाँ मतलब है जमीन से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपकी कोठी से रिलेटेड, वो मतलब है। तो जमीन जायदाद में के पोर्टफोलियो में ना, के डोमेन में कोई ना कोई चेंजेस कराएंगे। चेंजेस पॉजिटिव वे में, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे पॉजिटिव घर में है और चौथे को भी देखेंगे। तो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में चेंजेस का मतलब क्या हो गया कि आप या तो नया घर लेंगे, नई ज़मीन लेंगे, या फिर अपने एग्जिस्टिंग घर में रेनोवेशन कराएंगे, या इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करके। कब तक ये लागू है? 2024 फर्स्ट मई से लेकर के 2025 मई तक बृहस्पति का आपके 10th हाउस में रहना। प्रोफेशनल करियर के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है ये, प्रोफेशनल करियर के लिए, क्योंकि बृहस्पति एक्सपैंड करवाते हैं, बिजनेस एक्सपैंड कराएंगे। और आपके अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है। लेकिन हार्ड वर्क ज़रूरत है, क्योंकि शनि दशम से 52 भावम में दशम से दशम है। 30 अप्रैल तक भाग का साथ एंड गुड फॉर फादर, पिता के लिए भी, क्योंकि ये पिता का स्थान भी है। तो भाग का साथ तो है आपका ऑलरेडी इस साल के शुरुआत से 2024 से। माइक्रो में हम बाद में आएंगे कि उसमें भी क्या क्या टाइम है, माइक्रो मतलब छोटे छोटे पीरियड्स में। लेकिन भाग का साथ ओवरऑल आपका बना रहेगा। जुपिटर आपके भाग के स्थान पर हैं साल के शुरुआत से ही, लेकिन माइनर फ्लक्चुएशंस हैं, उसमें हम बाद में आएंगे। मैंने आपके पूरे अगले साल को 13 महीनों में, 13 महीना नहीं 13 पार्ट्स में डिवाइड किया है। महीना मतलब इंग्लिश कैलेंडर से मत जाइए, फर्स्ट जनवरी से 31 दिसंबर तक, उसको 13 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये वैदिक ज्योतिष है। ऑल्दो सन इंग्लिश कैलेंडर को जरूर फॉलो करता है, बट हम यहाँ पे 13 पार्ट्स में, क्योंकि मकर में जाते हैं 14 जनवरी से, 15 जनवरी से उनका मकर में आना तय होता है। तो उसके पहले का भी एक पार्ट ऐड हो गया, ऐसे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग पहले से जानते हैं, बहुत सारे ज्योतिष भी इस कार्यक्रम को देखते हैं, तो दे ऑलरेडी नो दैट। सो लेट अस गेट बैक टू दी पोजीशन। सेकेंड पॉइंट इज कि आपके पिता के लिए भी, पिता का स्थान है बृहस्पति का होना, तो जिन लोगों के पिता हैं उनके लिए ये बहुत फेवरेबल टाइम है। रिलीजियस टूर भी एंड पिता के लिए भी ग्रोथ, वृद्धि लगभग तय है, खास करके 30 अप्रैल तक। स्पाउस का डिसइल्यूजनमेंट,
मतलब उच्चाटन बोलते हैं इसको हिंदी में। उच्चाटन मतलब स्पाउस के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ उच्चाटन होगा, मतलब आप बोर्डम भरा भरी जिंदगी होगी इस समय स्पाउस के साथ 2025 मार्च तक। ब्लैक एंड वाइट पिक्चर दिखाएंगे। और स्पाउस के अलावा बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको इस समय बहुत सारे हिंड्रेंसेस यानी स्लो, नॉन प्रोग्रेसिव, बहुत कौशन भरा ऐसी चीजें नजर आएंगी। आपके विपत्ति स्थान का भी स्वामी है शनि, और वो 7th में आया है बिजनेस पार्टनरशिप में। तो आपको इसमें केयरफुल रहना जरूरी है बिजनेस पार्टनरशिप से रिगार्डिंग। देखिए, राहु का 8वें में जाना ये क्रोनिक डिजीज का भी होता है, यानी ऐसे ही बीमारी जो लंबे टाइम पे चले। और वहाँ राहु का आना 8वें घर को तो एक्टिवेट कर दिए, और राहु एक्टिवेट करेंगे एकदम से, आपको ना पता चले, एकदम से ना पता चले। राहु 31 अक्टूबर 2023 से लेकर के मई 2025 तक यहाँ पर 18 महीने के लिए विराजमान रहेंगे। तो इन 18 महीने में मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हेल्थ चेकअप आप अगर खास करके सीक्रेट ऑर्गन से रिलेटेड, गुप्तांग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या फीट से रिलेटेड, क्योंकि मीन राशि है यहाँ पे, पंजे से रिलेटेड, पैर के पंजों से रिलेटेड या गुप्तांग से रिलेटेड हो। देखिए, बृहस्पति की भी नज़र, छठी दृष्टि, नौवीं दृष्टि छठे स्थान पर है। तो छठे स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे छठे स्थान यानी रोग स्थान को बढ़ावा दे रहा है, ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो ये यहाँ भी छठा स्थान भी एक्टिव है और 8वां स्थान भी एक्टिव है। तो बृहस्पति और राहु दोनों आपकी बीमारी के लिए इस वक्त पे एक्टिव हैं। तो आपको ओवरऑल ही हेल्थ इंश्योरेंस टॉपअप, हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम, ये बृहस्पति की पोजीशन 30 अप्रैल के बाद से बनेगी। लेकिन राहु आ चुके हैं, इसके वजह से आपको यहाँ पे सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि राहु क्या करते हैं, ऐसे डिजीज देते हैं, बीमारी देते हैं जिसका डायग्नोसिस होना बहुत मुश्किल होता है, वो जल्दी से पकड़ में नहीं आता। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो 18 महीने के बाद पता चलता है कि आपको तो 6 महीने पहले से ये बीमारी है, क्योंकि वो डायग्नोस नहीं हो पाया। आप जा रहे हैं किसी चीज के लिए और बीमारी कुछ और है और वो पता नहीं चल पाया। तो ये है सीक्रेट ऑर्गन्स और क्रोनिक डिजीज के डायग्नोसिस। बैड फॉर कुटुंब, कुटुंब स्थान है, ये स्पीच का स्थान है, आपके बोलने का कुटुंब स्थान है। तो स्पीच में आपके बहुत सारे ट्रूथ, मतलब सच्चाई बहुत अच्छी चीज है, बट सच्चाई कैसे प्रेजेंट करते हैं, आधा सच झूठ से भी खतरनाक होता है। महाभारत में अश्वत्थामा मारा गया, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो केतु का यहाँ होना कुटुंब स्थान पे ये बताता है कि आपके कुटुंब यानी मम्मी पापा और भाई बहन, ये आपके कुटुंब हुए। आपके हस्बैंड वाइफ कुटुंब में नहीं आते, तो कुटुंब स्थान में केतु का जाना, तो उनके तरफ से भी आपको हेल्थ में केयरफुल रहना है, क्योंकि 18 महीने तक, अक्टूबर 2023 से लेकर के 2025 मई तक केतु का गोचर कुटुंब स्थान पे जा रहा है। तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना जरूरी है। बैड फॉर क्लियर स्पीच, आपके शब्दों में भी कुछ ऐसे गोल गोल शब्द बोलेंगे जो मिस्टीरियस होंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे। तो आपको क्लियर स्पीच देनी है जो लोग समझ पाए। फाइनेंशियल प्लानिंग, केयरफुल ऑफ कैश प्लानिंग, क्योंकि ये आपका सेविंग्स अकाउंट है, ये आपका एफडी है, ये आपका सेविंग्स अकाउंट है। तो सेविंग्स अकाउंट यानी कैश फ्लो जो भी आता है उसकी प्लानिंग आप बहुत केयरफुली करें। आपका करियर अच्छा चल रहा है, लेकिन कैश की प्लानिंग, एट द एंड ऑफ द डे सब लोग कैश के लिए काम करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो आपके घर आता है, जो आपकी अपनी पर्सनल इनकम है, वहाँ पे क्या हो रहा है, केतु का गोचर है 2023 अक्टूबर से लेकर 2025 मई तक। तो यहाँ पे केतु का गोचर 18 महीने में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत केयरफुली कराएं। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से मैं मिला हुआ हूँ जो केतु के सेकंड हाउस में, लग्न से सेकंड हाउस है वो आपका वर्गो लग्न, कन्या लग्न, सेकंड हाउस में गोचर के वजह से, ऑल्दो आप लोग बजटिंग फाइनेंशियली बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि कन्या राशि है यहाँ पे, बट इस वक्त केतु का गोचर यहाँ पे
आपको केयरफुलनेस बता रहा है दैट यू शुड बी केयरफुल। ओल्ड एज की प्लानिंग के लिए, ओल्ड एज की प्लानिंग के लिए 1 मई से 2024 से 25 मई तक, 14 मई तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओल्ड एज की प्लानिंग। प्रॉपर्टी के लिए तो है ही, आपकी ओल्ड एज के लिए प्लानिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बृहस्पति की नज़र, सीधी नज़र, 7वीं दृष्टि आपके चौथे स्थान पर है। तो ये थे आपके मेजर पॉइंट्स। अब हम थोड़े से देखिए, लियो राशि वाले आप लोग हैं, 28 से 30 साल के बाद से लेकर के आप लोग का रुबाबदार नेचर होता है, स्वभाव होता है। कई बार मैंने देखा है ओल्ड एज में से पहले भी लोगों के बाल कम होते हैं या गोल्डन होते हैं, क्योंकि सिंह की राशि है। अब लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि नहीं जी मेरे तो बाल हैं, मैं सिंह लग्न वाला हूँ। तो अपनी डिग्री जरूर चेक कीजिएगा लग्न के, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये ऐसी डिग्रीज हैं। उधर 27 डिग्री, 28 डिग्री। तो लग्न की डिग्री कितनी है उसको जरूर चेक कीजिएगा। लियो सिंह लग्न वाले जनरली गवर्नमेंट जॉब में आते हैं, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, रुबाबदार लोग होते हैं ना। एंड ये किसी की सुनना पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, इनके स्पाउस बहुत मैच्योर्ड होते हैं, ये सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते किसी का। दे आर बॉर्न टू रूल, एक्चुअली ये बात सच है। और अब हम माइनर पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए, इससे पहले मैं रेमेडी की बात कर लूँ, जो एनुअल वीडियो का मेन मकसद होता है। रेमेडी मतलब उपाय, कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे शनि और राहु का उपाय करना जरूरी है। राहु के उपाय में क्या है? राहु के उपाय में है कोई भी नशे की चीज का दान देना, ताकि आप अपने से उसको दूर करके दूसरे को दे रहे हैं। तो चाय पत्ती हो, गुटखा हो, तंबाकू हो, दारू हो, दारू भी, अल्कोहल भी, आप दान दरें करें कोई भी नशे की चीज़, और ख़ास करके शनिवार के दिन। और शनि के लिए उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, शनिवार के दिन फास्ट रखें, या वृद्ध लोगों का, जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को की मदद करें। ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ जो पैसे से तंगी में रहते हैं, वृद्धावस्था में है, सिक्योरिटी गार्ड, हाउसकीपिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन लोगों को दान करें। ये दोनों उपाय आप अमावस के दिन करें और सैटरडे को फास्ट करें। बट बृहस्पति आपके बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ इस बात को, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साल रहेगा। लेकिन अब मैं आता हूँ इसको ब्रेकअप करके, क्योंकि कलयुग है और ऐसे कुंडलियाँ गोचर में भी बहुत सारी ऐसी कॉम्बिनेशंस ग्रहों की नहीं मिलेगी कि आपका पूरा साल ही बहुत अच्छा जाएगा। तो 13 भागों में, मैंने वीडियो का शुरू में बताया था, 13 भागों में बांटा है। साल के शुरुआत में ही आपके धनु राशि में है सूर्य, और वहाँ पे 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आपके सूर्य धनु राशि में, जो कि पंचम भाव में है, और सूर्य और मंगल भी आपके पंचम भाव में है। तो ये बहुत ही, सूर्य तो है ही आपके लग्नेश है, और मंगल भी पंचम में है। तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 14 जनवरी तक। 14 जनवरी यानी 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक। देखिए, यहाँ से 13 भागों में ऐसे ऐसे 5 भाग हैं जो आपके लिए नेगेटिव है, और ज़्यादा 5 में से 4 भाग आपके साल के शुरुआत में ही हैं। 15 जनवरी से 14 मई तक का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। फिर 14 मई से लेकर के, पहले मैं आपको एक ब्रॉडर पिक्चर दे दूं, 14 मई से लेकर के आपके लिए 16 जुलाई तक 2 महीने का फेज, ये आपके लिए अच्छा जाएगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त ये आपके लिए खराब जाएगा, और 16 अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का फेज आपके लिए सारा ही अच्छा है। तो ये 5 महीने का फेज निकाल के, महीना नहीं, 5 पार्ट्स, मतलब 5 सेक्शन निकाल करके, 5 ऐसा टाइम है जो निकाल करके आपके 8 टाइम अच्छे जाएंगे। तो साल के शुरुआत में मैं 15 जनवरी से 14 मई तक अच्छा नहीं देख रहा हूँ। अब उसके डिटेल्स में बता देता हूँ। 15 जनवरी तक आपके बहुत अच्छे टाइम है। पंचम स्थान के सूर्य हैं, मंगल भी पंचम में है, लाभ स्थान को भी देखेंगे, तो इससे आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थिति होगी। सरकारी योजनाओं से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ सक्सेस करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की नज़र ऑलरेडी है।
साल के शुरुआत में पंचम पे। 15 जनवरी से 13 फरवरी, देखिए सूर्य आपके आ गए छठे स्थान में, रोग स्थान में, कर्ज स्थान में, लिटिगेशन मतलब लड़ाई झगड़ा के स्थान में। तो यहाँ आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और वहाँ से सीधे 12वें स्थान को देखेंगे आपके लग्न कुंडली में, जो कि खर्च है, हॉस्पिटल है, इस तरह की नेगेटिव चीज़ें हैं। तो 5 फरवरी से 13 तक मंगल भी छठे में है। यहाँ आपके 15 जनवरी से आ गए सूर्य छठे में, और 5 फरवरी से 13 फरवरी, यानी 15 जनवरी से तो अच्छा नहीं है, और 5 फरवरी से 13 तक मंगल भी। मंगल को मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह क्या होते हैं? केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, जिसके वजह से मंगल को हम लोग आपकी राशि में देखते हैं, आपके लग्न में की राशि में देखते हैं। तो आपके योग कारक ग्रह जो मंगल हैं उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो 15 जनवरी से 13 फरवरी तक नॉट गुड, अच्छा फेज नहीं है। 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य बेशक आपके दशम स्थान में है, सॉरी दशम नहीं, आपके सप्तम स्थान में है सूर्य। आपके 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य सप्तम स्थान में जरूर है। तो वो भावत भाव में देखेंगे तो कर्म स्थान से कर्म स्थान पे, और आपके पब्लिक इमेज, बिजनेस पार्टनरशिप, सब कुछ इनको बहुत अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे चेक पॉइंट आ जाता है कि शनि का गोचर पहले से वहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पे एक डिस्प्यूटेबल लड़ाई झगड़े का भी, डिस्प्यूटेबल मतलब बिल्कुल लड़ाई झगड़े का भी फेज बन जाता है। क्योंकि सूर्य और शनि, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, सूर्य और शनि आपस में जल नहीं करते, उनकी ऐसे कट्टी रहती है। तो आपको डिस्प्यूट के सिचुएशन में, खास करके स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, आपके डिस्प्यूट के सिचुएशन बन सकते हैं 13 फरवरी से 14 मार्च। और 14 मार्च से 13 अप्रैल सूर्य आपके जो लग्नेश हैं, लग्न की हीरो हैं, वह आपके 8वें स्थान पे हैं, और वो यहाँ पे पहले से राहु हैं। तो देखिए कैसे 13 फरवरी से 13 अप्रैल तक ही आपके लिए बहुत खराब फेज यहाँ साबित हुआ, क्योंकि सूर्य आपके अष्टम में जाएंगे। तो ये इंसल्ट का कारक होता है अष्टम स्थान, वहाँ पे राहु है। सूर्य क्या है? गवर्नमेंट है, या आप हैं, या मैनेजमेंट है, अथॉरिटी है, सीनियर है, फादर है, पिता है। राहु वहाँ रिबेलियन है, विरोधी है, और रिबेलियन है। तो राहु गवर्नमेंट, जो किसी को नियम को नहीं मानता, उसके साथ वो आ रहे हैं जो आपके लग्नेश हैं, जो सब नियम को मानते हैं। और वो अकरेंस मतलब वो जो हो रहा है वो 8वें स्थान पे हो रहा है, जो आपके लिए इंसल्ट का कारक है। इंसल्ट मारक स्थान बोलते हैं इसको। 8 प्रकार की मृत्यु होती है, जरूरी नहीं है कि मृत्यु हो जाए। 8 प्रकार की मृत्यु में जो वेद में डेफिनेशन है इसका, ज्योतिष में, वो है, ये है कि राज दरबार में इंसल्ट हो जाए, तौहीन हो जाए, बेइज्जती हो जाए, उसको भी मृत्यु तूल माना गया है। जो लोग हमेशा कर्ज में रहे हैं वो भी मृत्यु तूल है। तो इस तरह के 8 प्रकार की मृत्यु होती है। तो सूर्य और राहु का ये कॉम्बिनेशन आपको गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम दिला सकता है, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम दिला सकता है, किसी भी लोकल बॉडी, बिजली विभाग है, पानी विभाग है, ट्रैफिक पुलिस है, चालान कट सकता है, इंसल्ट हो सकता है। तो इन सिचुएशंस में आप बच के रहें, ताकि आप जानबूझ करके आप बैल मुझे मार ना करें। तो ये आपके 14 मार्च से 13 अप्रैल का पोजीशन था। 13 अप्रैल से 14 में, 13 अप्रैल से 14 में आपके सूर्य आ जाएंगे भाग्योदय स्थान पे, नवम स्थान पे। पर वहाँ पे क्योंकि आपके योग कारक ग्रह मंगल हैं, तो 23 से 14 मई तक आपके मंगल रहेंगे 8वें स्थान पे। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 13 अप्रैल से 14 मई आपके सूर्य तो भाग्योदय स्थान पे रहेंगे, भाग का थोड़ा सा साथ रहेगा, लेकिन भाग के जो स्वामी हैं वो 23 से, 13 से नहीं, 23 से, 13 से 23 तो ठीक रहेंगे, लेकिन 23 से 14 मई तक मंगल आपके 8वें में आ जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे सकते हैं। और 13 अप्रैल से 10 मई तक बुध भी उनके साथ, 13 अप्रैल से 10 मई तक यहाँ मई का पीरियड है। 13 अप्रैल से, इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। तो मंगल और बुध ऐसा टाइम रहेगा जब दोनों 8वें में भी रहेंगे। तो डिटेल में आप इसका फोटो ले सकते हैं इस वक्त,
और देख सकते हैं कि मंगल और बुध इस वक्त दोनों 8वें में रहेंगे छोटे छोटे टाइम के लिए। 8 से 13 अप्रैल मंगल रहेंगे और 10 में से 23 में से 14 मई तक मंगल रहेंगे और 8 में से 13 मई तक 23 से 14 मई तक मंगल और 8th में रहेंगे और 13 अप्रैल से 10 मई तक बुध रहेंगे 8वें में। तो ओवरऑल ये फेज मिक्स्ड रहेगा, बहुत नेगेटिव नहीं रहेगा। देखिए ग्रीन में भी लिखा है मैंने, रेड में भी लिखा है, बट आपको केयरफुल रहना। देखिए केयरफुल रहना हमेशा ज़्यादा अच्छा रहता है। जो आपके भाग में रहेगा वो तो मिलेगा ही। तो सूर्य आपके लग्नेश नवम स्थान पे रहेंगे और इस टाइम पे 1 मई तक, क्योंकि 13 अप्रैल से सूर्य जब जाएंगे तो 1 मई तक बृहस्पति के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी जब आपका भाग का साथ होगा, रिलीजियस ट्रैवलिंग होगी, पिता के लिए बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव पीछे छिपा हुआ है, क्योंकि आपके भाग्येश, भाग के स्वामी कर्ता धर्ता जो है नवम स्थान के, वो आपके अष्टम स्थान पे रहेंगे, मारक स्थान पे रहेंगे और उसी वक्त कुछ टाइम के लिए बुध भी वहां पे रहेंगे। उसके बाद 15 जून से देखिए यहाँ से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 4 फेज आपके 4 पीरियड ऐसे हैं पूरे 13 भागों में जो हमने बांटा है, जो आपके बीत चुके। अब 15 जून से आपके लिए 2 महीने का फेज, 15 जून से 16 जुलाई, और 15 जून से 1 महीने का, 15 जून से 16 जुलाई तक आपका अच्छा जाएगा। सॉरी 14 मई से 14 मई से आपका जो 15 जनवरी से 14 मई तक ये नेगेटिव टाइम था, और 2 महीने का जो मैं टाइम बता रहा हूँ वो 14 मई से 16 जुलाई तक आपका अच्छा जाएगा। वो कैसे जाएगा? तो 14 मई से 15 जून आपके बृहस्पति भी 10th में है, सूर्य भी 10th में, मतलब 1 मई को चले जाएंगे बृहस्पति आपके दशम स्थान पे, जो कि आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है ना, एक्सपेंशन इन बिजनेस एंड जॉब। और 14 मई से 15 जून तक आपके सूर्य भी दशम स्थान पे रहेंगे और बुध भी आपके अर्निंग के कारक हैं। बुध बुध भी आपके 9, 10, 11 से ट्रांजिट कर रहे होंगे छोटे छोटे टाइम पे। तो ये पोजीशन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही फेवरेबल, बहुत अच्छा पोजीशन है 14 मई के बाद से लेकर के 15 जून तक का। फिर 15 जून से 16 जुलाई भी आपके सूर्य 11वें में रहेंगे, मंगल आपके 9 से लेकर के 9th टिल 12th, इन 9th 12 तारीख तक ना, मंगल भी आपके 9th में रहेंगे और 10th में वेरी गुड। तो बेसिकली जुलाई में आपके 16 जुलाई से 16 15 जून से 16 जुलाई आपके सूर्य यहाँ पे जब बृहस्पति मई में आ चुके होंगे, तो सूर्य और बृहस्पति का साथ होना ये वो टाइम दर्शाता है जब एक्चुअली आपके लाइफ में उसी वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम रहेगा पूरे साल का। प्रोफेशन से रिगार्डिंग अगर बात करते हैं, तो कर्म स्थान से रिलेटेड बात करते हैं, तो ये पूरे टाइम के लिए आपको अगर बिजनेस में एक्सपेंशन करना है, सक्सेस आना है, ये टाइम आपके लिए, जो कि आने की पूरी संभावना है। इस टाइम पे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चेंजेस इसी टाइम पे करने की संभावना है। और जो भी आपकी मदर के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। 2024 मई से लेकर के 2025 मई तक, 14 मई तक 2025, क्योंकि बृहस्पति आपकी माँ, माता के स्थान को भी देख रहे हैं। फिर 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य आपके, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कंफ्यूजन किया है, फिर से उसको करेक्ट कर लें। अभी हम लोग वीडियो में हैं ना, एवरीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, तो डेट्स काफ़ी सारे हो जाते हैं, काफ़ी वास्ट है। 14 मई से 15 जून सूर्य आपके 10th में है। 15, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है बिजनेस के लिए, मैंने बताया। 15 जून से 16 जुलाई ये आपके सूर्य 11th में है। तो दिस टाइम इज़ वेरी फेवरेबल, दिस टाइम इज़ ऑल्सो वेरी फेवरेबल। 16 जुलाई तक ये दोनों ही महीना, 15 मई से 16 जुलाई तक आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक
ये आपके लिए एक्सपेंसिव टाइम साबित होगा, क्योंकि सूर्य सन इस वक्त पे 16 जुलाई से 16 अगस्त ये आपके लिए एक्सपेंसिव टाइम जाएगा, क्योंकि आपके लग्नेश इस वक्त पे 12वें स्थान पे है, व्यय स्थान है, खर्च स्थान है। हो सकता है आप किसी दोस्त या रिलेटिव, भगवान न करे, लेकिन हॉस्पिटल के विजिट्स भी लग सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ कोशिश कीजिएगा इस टाइम को आ, उस टाइम के पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप कोशिश ये कीजिएगा कि वहाँ के बने समोसे या कोई भी खाना वहाँ का खा करके आएँ। फ्रूटी नहीं, फ्रूटी रेडीमेड होता है, वो कहीं और बनता है। तो हॉस्पिटल का जो वो है योग, वो आपका कट जाएगा। और नहीं भी तो आप बिना किसी के मिले जाने पर भी अगर इस टाइम पे वहाँ के बने हुए समोसे जा कर के खा लेते हैं तो 12वें के का जो आपका कटित होना है वो कट जाएगा। फिर 16 अगस्त से 16 सितंबर, 16 अगस्त से 16 सितंबर में सिर्फ क्योंकि सूर्य आएंगे आपके लग्न में, ये आपके लिए लग्नेश जब लग्न में ही है, हीरो अपने ही घर में है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा करेगा। बृहस्पति आपके दशम में है, सूर्य आपके लग्न में होंगे, इससे अच्छी कुंडली में और क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कुछ ना कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं, और यहाँ बड़े टर्म है, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पे रहेगी, सूर्य की दृष्टि शनि पे रहेगी, तो स्पाउस के साथ सिर्फ केयरफुल रहने वाला टाइम है, बिजनेस पार्टनर के साथ केयरफुल रहने वाला टाइम है 16 जुलाई से 16 सितंबर तक। और मैं ये मानता हूँ कि 26 अगस्त से 16 सितंबर तक आपके लिए ये टाइम और अच्छा रहेगा। 16 सितंबर से 17 अक्टूबर लग्नेश सेकंड हाउस में जाएंगे, वहाँ केतु हैं मैं मानता हूँ, लेकिन लग्नेश का सेकंड हाउस में जाना ऑलमोस्ट प्रॉमिस कर देता है, इस वादा को फुलफिल करता है कि आपको जो कैश फ्लो आना है, जो पैसे आने हैं, वो इस टाइम पे पैसा आपका कैश फ्लो निश्चित तौर पे आएगा। और कुटुंब से भी मिलना जुलना हो सकता है, अगर वो लोग दूर रहते हैं। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर ये तीसरे भाव में जाएंगे, आपके भाई बहन से आपका मिलना जुलना होगा। पराक्रम के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य जब यहाँ रहेंगे, सन जब यहाँ रहेंगे, वो कब रहेंगे मैं रिपीट करता हूँ, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर। तो भाई बहन से मिलना जुलना, आपके भाग्योदय स्थान को देखेंगे, यानी भाग्योदय स्थान को भी इन्वोक करेंगे, एक्टिव करेंगे। तो आप शॉर्ट यात्रा पे भी जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्रा, कुछ घंटों की यात्रा पे जा सकते हैं। और पराक्रम भी साथ देगा, और भाग का भी उस समय 50% उदय जो होगा। वैसे भाग का 50% उदय से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपका साल खराब है, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे और पॉजिटिव होगा कि जुपिटर आपके बृहस्पति पहले से 10th हाउस में है। फिर 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य आपके चौथे घर में है। ये फिर से वो टाइम आ गया 16 नवंबर से 15 दिसंबर, जब सूर्य आपके वृषभ राशि में थे 14 मई से 15 जून और 16 नवंबर से 15 दिसंबर। तो सूर्य आपके चौथे घर में रहेंगे। जब कर्म स्थान को देखेंगे तो रियल स्टेट से कोई काम हो, प्रॉपर्टी में चेंजेस करना हो, तो ये आइडियल टाइम है। कहते हैं ना, बिल्कुल सुई में भी सुई का जो नोक होता है वो ये टाइम है, मतलब पॉजिटिव टाइम है। पॉजिटिवली मैं एग्जांपल हो सकता है गलत दिया हूँ, बट ये पॉजिटिव टाइम है। तो दिस इज़ अ वेरी प्राइम टाइम, प्रिस्टीन टाइम जिसको बोलते हैं, सूर्य का यहाँ आना उस टाइम पे, कब से 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके लिए ये टाइम आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी माता के लिए, हालांकि आप खुद जहाँ तक स्वयं की बात है, तो आप हो सकता है ओवर कमांडिंग हो जाएंगे अपने घर में, जहाँ रहते हैं आपका जो घर है उसमें आप ओवर डिमांडिंग हो जाएंगे, ओवर कमांडिंग हो जाएंगे, तो उसको कंट्रोल रखिए। अदरवाइज ये सुख स्थान भी है, सुख स्थान ओल्ड एज की प्लानिंग, बृहस्पति की पहले से नज़र है चौथे घर में, तो आपकी सुख स्थान को भी ब्लेस कर रहे हैं, गुरु कृपा बनी रहेगी। सूर्य का यहाँ आना ये दर्शाता है कि सूर्य और बृहस्पति अगर मिल जाएं, जो कि यहाँ पे सूर्य की दृष्टि बृहस्पति पे, बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पे, तो फिनोमिनल ग्रोथ इस टाइम पे हो सकता है। तो ये 2 महीना कौन सा आपके साल का, 16 नवंबर से 15 दिसंबर, और इसके पहले जब 14 मई से 15
नहीं, 15 जून से 16 जुलाई तक, 15 जून से 16 जुलाई, नहीं सॉरी, 14 मई से 15 जून तक, 14 मई से 15 जून तक, 2 महीने कौन से हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक और 14 मई से 15 जून तक, जब सूर्य आपके दशम भाव में रहेंगे। फिर 15 दिसंबर से 31 या 13 जनवरी 2025 तक, 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपके पंचम स्थान पे सूर्य आ जाएंगे। सूर्य का पंचम स्थान पे आना यहाँ पे आपके लाभ स्थान को देखेंगे तो आपका लाभ होगा, पैसे का आना, बैंक बैलेंस बढ़ना, एफडी में वृद्धि, फ्रेंड सर्कल में वृद्धि, जनरल लक साथ देना। शेयर मार्केट में मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा कि शेयर मार्केट, बट शेयर मार्केट जो लोग करते हैं उनके लिए फिर भी थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये था पूरे साल का आपका डिटेल। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए एंड काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नमस्कार।